अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, इंतहाई साहिब कदर उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, चकवाल की सरजमीन के वो बाशिंदे जो हज़रत काजी साहिब रहिमहुल्लाहु ताला रहमतन वासिआ, उनके हिदायत और उन्होंने जो सबक इनको सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी चकवाल आया मैंने वो सबक किसी का भूला हुआ नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सबको सबक याद है। मेरी किस्मत आखिरी होती है, चूंकि आखिरी पैगंबर का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पैगंबर का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद बनकर भी, उम्मती बनकर भी पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में आखिरी पैगंबर के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। आपके सामने पहले, चूंकि मेरे सामने तकरीबन 3 मौज़ूआत रखी गई है। सीरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू भी है, ख़त्म नबूवत का मौजू भी है और शान सहाबा का मौजू भी है। तो मैं तमाम मौज़ूआत से पहले सिर्फ 2 बातें भड़काने की गरज से नहीं, बल्कि सिर्फ वो बातें जो गैरत का तकाजा है वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट सवाबी से। डिस्ट्रिक्ट सवाबी से लेकर डिस्ट्रिक्ट मर्दान, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा, डिस्ट्रिक्ट पेशावर, डिस्ट्रिक्ट सवात, डिस्ट्रिक्ट मलकंड और डिस्ट्रिक्ट अपर दीर, डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर और डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा, इन तमाम अजला में मैंने तकरीबन 7-8 अजला का नाम लिया। इसमें कोई भी एक आदमी कानून हो ना हो, मेरे पैगंबर की किसी अदना सहाबी को गाली दे दे और वो सही सालिम वापस चला जाए तो इंशाअल्लाह मैं अपने आप को पख्तून का बच्चा नहीं कहूँगा। ये मैंने चैलेंज के साथ कह दिया, कोई जुर्रत कर जाए और पैगंबर के सहाबी को, पैगंबर के अदना सहाबी को, हजरत वहशी रजी अल्लाह अन्हु, तमाम सहाबा किराम में अदना सहाबी, लेकिन हजरत वहशी के जूतों को भी कोई गाली नहीं दे सकता इंशाअल्लाह। दूसरी बात भी मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं और करता रहूंगा और करके रहूंगा इंशाअल्लाह, और इस बात के कहने के बाद यहां से जाऊंगा भी इंशाअल्लाह और सही सालिम भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ गई। एक भी कोई भी कादियानी मेरे डिस्ट्रिक्ट में, सवाबी में,
मेरे डिस्ट्रिक्ट में मर्दान में, मेरे डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा और जितने डिस्ट्रिक्ट के मैंने नाम लिए, एक भी जगह 1 इंच में अपना मिर्जाड़ा दिखा कर दिखाए, बना कर दिखाए, और एक भी डिस्ट्रिक्ट में अपना एक प्रोडक्ट, चाहे वो शीजान के अचार हो, चाहे शीजान केचप हो, चाहे वो शीजान ऑरेंज जूस हो, लेमन जूस हो, बनाना जूस हो, मैंगो जूस हो, चाहे वो परल बनास्पति हो, चाहे वो जायका घी हो, चाहे वो शीजान का शाताज शुगर मिल हो उसके प्रोडक्ट्स हो, चाहे शाहनवाज टेक्सटाइल मिल के प्रोडक्ट्स हो, चाहे संगम दूध हो, चाहे वो राजा सूप हो, चाहे वो परल बनास्पति हो, चाहे वो नेचुरल घी एंड ऑयल हो, चाहे वो काजी दवाखाना हो, चाहे वो बीटा पाइप हो, चाहे वो चलते चलते रूमी ट्रेवल हो, चाहे कायद आजम लॉ कॉलेज हो, इसमें से एक भी प्रोडक्ट्स इन तमाम अजला में एक की तादाद में लेकर आए, इंशाअल्लाह भूल जाओ को वो लेकर आएगा, मेरा चैलेंज है, और वो सही सालिम फिर वापस आ जाए। अच्छी बात की ना, जरा सुभान अल्लाह कह दो, अच्छी बात की ना, जरा और भी तेज आवाज से, जरा और भी बुलंद आवाज से। मैं कभी जब सुहाबी की बात आती है, वो वक्त भी मुझे याद है जब 2018 में मैं रशिया की सरजमीन पे जा रहा था। उज़्बेकिस्तान में मेरा 5 दिन का स्टे था, 6 दिन का। 23 रमजानुल मुबारक जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त था, जुम्मे का वक्त था। जामा मस्जिद अबू बकर अल कफाल अशाशी उसमें गया, मैंने कुरान देखा। उस कुरान पे जब वहां मैंने मकतूब लिखा हुआ पढ़ा तो उस पे लिखा हुआ था कि इस कुरान पे हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन का खून पड़ा हुआ है। अपनी आंखों से वो कुरान देखा, आज तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस्मान के खून को मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1400 साल से पड़ा हुआ खून। फिर मुझे वहां पर उज़्बेकिस्तान में जो लोग मिले, बुखारा में जो लोग मिले, समरकंद में जो लोग मिले, तिरमिज में जो लोग मिले, मावराउन नहर में जो लोग मिले, मैंने उनको बताया कि मुझे उस्मान की वो बात याद आ जाती है। कभी किसी की किताब में मैं ये देखता हूँ कि वो बेहया थे, मैं कहता हूँ रब्बे काबा की कसम, मेरे मोहम्मद ने इरशाद फरमाया कि उस्मान की ऐसी हया है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी उस्मान से हया आती है। और फिर हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन से किसी ने पूछा किसी ने, उस्मान बताओ तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? पुख्तनों से भी उस्मान वाय तमन्ना दे सदा, आरज़ू दे सदा। उस्मान जरा बताओ तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? जवाब दिया लोगों, रब्बे काबा की कसम, मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही मेरी आरज़ू है। कुरान की तिलावत करते करते उस्मान को मौत आ जाए। फिर उसी कुरान, जिस कुरान पे मेरी नजर पड़ी थी, उस कुरान को सामने रखा हुआ था। कुरान की आयत आई, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। उस वक्त तीर आया, नीज आया, उस्मान की पेशानी को चीर दिया, खून के फव्वारे जारी हो गए, कुरान पे गिरने लगे। हजरत उस्मान की सिदा किया थी, ए लोगों उस्मान के गुस्ताखो जरा सुन लो। उस्मान की आवाज और सिदा उस वक्त निदा किया थी, इरशाद फरमाया, फुज़तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, आज उस्मान को कामयाबी मिल गई कि कुरान की तिलावत करते करते शहादत नसीब हो गई। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अबू बकर की बात आती है, इंसान हैरान हो जाता है कि अल्लाह अबू बकर का भी कोई दुश्मन बन सकता है। अल्लाह जब हिजरत की रात थी, जब अगले दिन हिजरत का दिन था, जब गारे सौर से मेरे पैगंबर रवाना हो गए तो उनके साथ एक ही आदमी था
कभी आगे चलता है तो कभी पीछे चलता है, कभी दाएं चलता है तो कभी बाएं चलता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तुझे क्या हुआ? कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, कभी दाएं चलता है, कभी बाएं चलता है। इरशाद फरमाया, अर्ज की अल्लाह के रसूल, कभी दिल में ख्याल आता है तेरा दुश्मन होगा, अल्लाह का दुश्मन होगा, आप पे तलवार का वार करेगा, आगे से आएगा। कभी दिल में ख्याल आता है तेरा दुश्मन होगा, तीर से वार करेगा, दाएं से आएगा। कभी दिल में ख्याल आता है आपका दुश्मन होगा, अल्लाह का दुश्मन होगा, बाएं से खंजर का वार करेगा। कभी दिल में ख्याल आता है पीछे से कोई दुश्मन आएगा, आपको खंजर का वार करेगा। रब्बे काबा की कसम अल्लाह के रसूल, मैं कभी आगे हो जाता हूँ, कभी पीछे हो जाता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं। अल्लाह के रसूल, अगर आप पे किसी तलवार कवार हो जाए, खंजर कवार हो जाए, तीर कवार हो जाए, मेरा सीना छिल्ली हो जाए पर मेरा महबूब बच जाए, ऐसा आशिक कायनात में कोई हो सकता है? मुझे बताओ जरा, ऐसा आशिक कायनात में कोई हो सकता है? फिर लोग हमसे पूछते हैं कि कादियानी के साथ किया दुश्मनी। हम कहते हैं कादियानी की किताब उठाओ, कादियानी की रूहानी खजाइन में इबारत मौजूद है। यहाँ पर चकवाल के कादियानियों को भी चैलेंज है, कादियानियों की किताब रूहानी खजाइन में मैं भड़का नहीं रहा, मैं पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 3 के नीचे 106, 260 की तरामीम में से शक नंबर 20 को बयान कर रहा हूँ। और इसकी सजा भी आईन पाकिस्तान में इम्तिनाई कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 295C के तहत वो मौजूद है। मैं उसी आईन पाकिस्तान को बयान कर रहा हूँ। पाकिस्तान के आईन में इन अल्फाज पे पाबंदी है, चाहे वो तहरीरन हो, चाहे वो तकरीरन हो, चाहे वो किसी भी जगह कोने में बैठकर हो, चाहे वो किसी ने लिख के दिया हो, चाहे किसी ने किसी मजलिस में बयान किया हो, चाहे किसी ने किसी कमरे में बैठकर बयान किया हो, लेकिन अल्फाज जो मौजूद है वो रब्बे काबा की कसम, आज चकवाल के मुसलमानों, मेरा सीना इसमें जो दिल है उसके इर्द गिर्द कोयले पड़े हुए हैं, पाँव के नीचे कोयले पड़े हुए हैं। अगर मैं मुसलमानों को ये आवाज ना पहुंचाऊं, लंदन में बैठकर जो बड़े से बड़े कादियानी और ब्रेडफोर्ड में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पहुंचकर कादियानियों के मिर्जाने में गया, वो इबारतें उनके सामने रखी, एक भी कादियानी सामने नहीं आया। रूहानी खजाइन में इबारत मौजूद है। मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि मैं एक रात, एक लड़की उसने मेरे साथ रात गुजारी, सुबह जब मैंने उसके चेहरे को देखा वो पैगंबर की बीवी खदीजतुल कुबरा थी। मुझे बताओ मुसलमानों, अगर ऐसे खबीस के खिलाफ, अगर ऐसे कुत्तियां के बच्चे के खिलाफ, अगर ऐसे जालिम की औलाद के खिलाफ, अगर ऐसे जना की औलाद के खिलाफ मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं मुसलमानों के मजमे में मुसलमानों को उनके अकायद बयान नहीं करूंगा। मुझे वो मैदान बताओ जिसमें मैं अपने पैगंबर के नामूस का तहफ्फुज कर सकूं। और सिर्फ इस इबारत पे नहीं, इस्लामी कुर्बानी कादियानियों की किताब सफा नंबर 12 पेज नंबर 12 उस पे इबारत लिखी है और मुसलमानों को ललकार कर कादियानी ने कहा है, इस्लामी कुर्बानी किताब का नाम है। आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 3 के नीचे 106, 260 की तरामीम में शक नंबर 20 में इस इबारत पे और इस किताब पे पाबंदी लगाई है। लेकिन कादियानी ये किताब दंधनाता फिर कर कादियानी हमें पेश कर रहा है। उसमें लिखा है कि जब मैं बालिग हुआ, कादियानी लिख रहा है, जब मैं बालिग हुआ मैंने अपने बदन पे हाथ फेरा तो मुझे महसूस हो गया कि मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ। रात को जब चारपाई पे गया, कादियानी की इबारत है, मिर्जा लिखता है कि रात को जब मैं चारपाई पे गया मैं सोचने लगा कि मेरा शोहर कौन है, तो रात को मेरे साथ जिना करने के लिए जो आए वो रब्बी करीम था। मुझे बताओ जरा, इस पे लानत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो फिर आवाज तो आपकी नहीं है, लानत होनी चाहिए। तेरे जिले में हजरत काजी साहब रहिमहुल्लाह के वालिद मोहतरम
कादियान गुरदासपुर में पहुंचते हैं, कादियानी का मुकाबला करते हैं और यहाँ पर धौलपुर में शान वर्षा कश्मीरी आते हैं, कादियानी का मुकाबला करते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी लाहौर से, कराची से लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मारे मारे फिर रहे हैं। पीर गोलड़ा शरीफ, पीर मेहर अली शाह अपने घर से निकलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिफा के लिए पूरे वतन में फिर रहे हैं। आज मुसलमानों के लिए मीरास में क्या छोड़ा? यही छोड़ा कि जो जालिम अपनी किताब खुतबे इल्हामिया में लिख रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास ईसाई पनीर भेजा करते थे और उस पनीर में सुअर की चर्बी हुआ करती थी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसके सहाबा उस पनीर को शौक से खाया करते थे। और बाद में आखिर में लिखता है कि जो ये पनीर खाए, जो सुअर की चर्बी खाए, वो बड़ा बेगैरत बन जाता है। गोया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नवाशद उसूल के नीचे मैं कह रहा हूं, तेरे पैगंबर को बेगैरत भी कह दिया। उसका मुकाबला होना चाहिए। आवाज नहीं है, ये मुकाबला होना चाहिए, उसके मुकाबला होना चाहिए। नहीं बुलंद आवाज से कहो, मुकाबला होना चाहिए, उसके खिलाफ उठना चाहिए। आईन पाकिस्तान मौजूद है, आईन पाकिस्तान में शक नंबर 20 मौजूद है। पाकिस्तान के आईन में इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मौजूद है। 295C की सजा मौजूद है, 298C की सजा मौजूद है, 295B की सजा भी मौजूद है, 298B की सजा भी मौजूद है, 298A 295A की सजा भी मौजूद है। और फिर भी अगर हम मुकाबला ना करें, अगर हम उसको कुड्डे लाइन ना लगाए, तो यहाँ तेरे जिले से जो गुरदासपुर जाकर जो अकाबिर, जो हजरत शेख के, जो हजरत काजी साहब के वालिदे मोहतरम यहाँ से चकवाल से घोड़ी पे सवार होकर ट्रेन में बैठकर और उस ट्रेन में गुरदासपुर पहुंचते हैं, मुकाबला करते हैं। कोई माई कलाल उनके सामने नहीं आया तो आप अपने शहर में बैठकर अगर मुकाबला करेंगे, कोई माई कलाल तुम्हारे सामने आ सकेगा? नहीं, बुलंद आवाज से कहो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। चकवाल वालों, आपकी आवाज नहीं आई। आखिर तक के मजमे की आवाज नहीं आई। हाथ उठाकर कहो, मुकाबला करोगे? पैगंबर का दुश्मन, मुकाबला उससे करोगे? पिछले साल की बात है, आईजी पेशावर यानी खैबर पुख्तूनख्वा हमें बुलाया। उलमा बहुत ज्यादा जमा थे, लिखने वाले यहाँ मौजूद होंगे। आईजी खैबर पुख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नुमाइंदा अबू बकर की जूतियों का गुलाम, उमर की अदालत का गुलाम, उस्मान की हया का गुलाम, अली की शुजात का गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे में मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा आबिद हुसैन शाकिरी शियों का रहनुमा मौजूद है, रमजान तोकीर मौजूद है, बड़े बड़े इनके रहनुमा मौजूद है। मैंने कहा हमने अहले बैत को, अहले बैत की इज्जत और एहतराम करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर वालों को हम अपने सर पे ताज के तौर पर हम बिठाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी तारीख गवाह है, पैगंबर की बीबियों से लेकर पैगंबर के अहलो आयाल तक, पैगंबर की तमाम औलाद का हम ऐसा एहतराम करते हैं कि जितना एहतराम अपनी अम्मी और अपने अब्बू का नहीं करते। मैंने कहा पैगंबर के अहले बैत का एहतराम हमारे सीनों में मौजूद है, ईमान का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई अबू बकर को गाली दे, वल्लाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह होशो हवास के साथ कह दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुहर्रमुल हराम में उनके बड़ों ने लिखा कि हम सहाबा को गाली नहीं देंगे, ये अहले बैत को गाली नहीं देंगे। हमने कहा हमारी तारीख गवाह है, हम अहले बैत को अपने सर के ताज समझते हैं। हर सुन्नी अलीउल मुर्तजा का गुलाम बना हुआ है, हुसैन का गुलाम बना हुआ है, मुआविया का गुलाम बना हुआ है, उस्मान का गुलाम बना हुआ है और अली और इस तरह उमर फारूक का गुलाम बना हुआ है। हमने कहा लिख के दे दो, हमारे में से या तुम्हारे में से कोई भी किसी एक अदना सहाबी को
या अहले बैत को गाली दे, उसकी सजा सरतन से जुदा होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दस्तखत किए। मैं पूरे KPK के हवाले से कह रहा हूं कि पूरे साल में एक भी सहाबी को किसी ने गाली नहीं दी, और ना अल्हम्दुलिल्लाह दे सकता है, ना अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज से कहो, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई दे सकता है। चकवाल की सरजमीन पर हजरत काजी साहब का वो जमाना, मैं तारीख की किताबों में तो पढ़ता हूँ, हमने वो ज़माना नहीं देखा। तालिब इल्मी के ज़माने में हज़रत का नाम तो सुना था, हज़रत की मनक़बतें सुनी थी कि लाउड स्पीकर साइकिल पे लगाकर हर गली में जाकर कभी मार खाई, कभी गालियाँ खाई, मेहनतें करते रहे। आज जब तेरी सरजमीन पर एक नारा उठता है, एक नारा उठता है और तुम जवाब में कहते हो कि हक चार यार, ये नारा मैंने किसी जगह नहीं देखा, किसी जगह किसी की जुबान से नहीं सुना, लेकिन जब चकवाल आते हैं, चकवाल की सरजमीन पर जब ये नारा होता है, अल्लाह की कसम इंसान को अबू बकर याद आ जाते हैं, इंसान को कभी उमर याद आ जाते हैं, कभी उमर की वो अदालत याद आ जाती है, कभी अबू बकर की वो सदाकत याद आ जाती है, कभी उस्मान की हया याद आ जाती है कि जब मेरे रसूल बैठे हुए थे, अपने घर में तशरीफ फरमाते, दरवाजा खटखटाया गया, अफीफा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत है, इरशाद फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कौन है? उन्होंने कहा मैं अबू बकर हूँ। कहा आ जाओ। मेरे पैगंबर ऐसे बैठे हुए, जब उमर की बारी आई, उमर ने दरवाजा खटखटाया, आ गए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे बैठे हुए, उमर भी वापस तशरीफ ले गए। हजरत अम्मी अफीफा कायनात सिद्दीका बिन्त सिद्दीक फरमाती है कि जब एक मर्तबा और दरवाजा खटखटाया गया, पूछा कौन है? अर्ज की अल्लाह के रसूल उस्मान हाजिर है। अल्लाह के रसूल ने जल्दी से बैठकर अपनी चादर वगैरह बराबर करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठ गए, और जब हजरत उस्मान भी अपनी बात कर गए, वापस चले गए। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बू आए, आप उसी तरह लेटे रहे, अब उमर आए, आप लेटे रहे, उस्मान आए, आप बैठ गए, चादर सीधी की, वजह क्या थी? इरशाद फरमाया आयशा, उस्मान की हया से तेरे मोहम्मद को हया आती है। अब उस उस्मान को कोई गाली दे तो हम बर्दाश्त कर सकते नहीं? बताओ बुलंद आवाज से किससे डरते हो? डरना तो अल्लाह से है। मैंने तो पहले अल्फाज कह दिए, तेरी सरजमीन पर कह दिए कि मेरे तमाम अजला में मेरा ऐलान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाँव पत्थर पे रखे हैं, रेत पे नहीं रखे। पाँव पत्थर पे रखे हैं, रेत पे नहीं रखे। ऐलान किया है, सर को हथेली में रखकर, कफन सर पे बांधकर सुबह उठते हैं तो निकलते हैं। पैगंबर का दुश्मन हो, पैगंबर के यारों का दुश्मन हो, वो गोली चलाए, हजरत अमर इब्न अल-आस की वो याद ताजा हो जाती है। अमर इब्न अल-आस मिस्र के गवर्नर थे। जब रूमियों के साथ लड़ाई हो गई, जब रूमी बहुत ज्यादा थे, अमर के साथ छोटा सा टोला था, आगे जा रहे हैं। रूमियों ने कहा अमर ठहर जाओ, आगे जाओगे तो समंदर में गिर जाओगे, पीछे आओगे हम तलवारों से काटेंगे, हमारे हाथ पे बैत कर लो। जवाब दिया, और रूम के कुत्तों, रब्बे काबा की कसम मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत की है। अगर हम जिंदा रहते हैं तो गाजी बन के जीते हैं, और जब मर जाते हैं शहीद बनकर अपने अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। वाह काजी साहब तेरी मेहनतों पे सलाम। वाह काजी साहब तूने कैसी फौज तैयार की है। वाह काजी साहब आज बरज़ख में पड़े हुए हो, लेकिन तेरे यार तुझ पे फिदा होने वाले आज बाजार में रात को 1 बजे सदाए तेरी बुलंद कर रहे हैं। वाह काजी साहब तूने हजरते सिद्दीक अकबर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मोहब्बत की याद ताज़ा कर दी। व काजी साहब तूने फारूक आज़म के शान को जिंदा करने की हक याद ताज़ा कर दी। वाह वाह काजी साहब, वाह काजी साहब
तूने उस्मान की हया की सदा बुलंद करके तमाम उम्मत मुस्लिमा पे जो एहसान किया है उस एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। वाक़ाज़ी साहब तूने अली की शजाअत इन तमाम लोगों में आश्कारा कर दी। वाक़ाज़ी साहब आज जब हम छोटे बच्चे को दीवाने को देख रहे हैं, काजी साहब तूने वो सदा दी है इनको कि जो जिस अंदाज से हक चार यार का नारा बुलंद करते हैं। वाक़ाज़ी साहब आज हम बूढ़ों को भी देख रहे हैं, वाक़ाज़ी साहब हम जवानों को भी देख रहे हैं, काजी साहब हम बच्चों को भी देख रहे हैं। काजी साहब तेरी क्या शख्सियत थी। सैल्यूट। चकवाल वालों, दुनिया में बहुत सी मुसलमान माएँ होती है जो बेटों को जन्म देती है, लेकिन मुहर्रिक गिनती के होते हैं। तेरी सरजमीन पर एक मुहर्रिक आया, आज तेरी सरजमीन पर सरसब्जो शादाबी देख रहा हूं। तेरी सरजमीन पर एक आया, कितनी जिंदगी तब्दील की, कैसा इंकलाब लाया। अगर एक हर इलाके में पहुंच जाए, मुझे बताओ सहाबा को मानने वाले, सहाबा की अजमतों की हिफाजत करने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नमूज के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कितने होंगे। जब मेरा गला बिगाड़ दिया तो लाउड स्पीकर ठीक किया। मेरा गला बिगाड़ दिया। मेरी डायरी देखो, दिन में आज मैं मर्दान में 3 जगह बयान कर चुका हूँ, 3 जगह बयान कर चुका हूँ, फिर यहाँ पहुंचा हूँ। कल मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में भी बयान, शाम को भी बयान, असर को भी, परसों फिर कवेटा में भी, और वो उसमें कोलाचे में भी, डेरा इस्माइल खान में भी। वो तकरीबन पूरा हफ्ता फिरना पड़ता है, लेकिन इन्होंने लाउड स्पीकर को लो किया। जब हमारी बैटरी डाउन हो गई तो अब ठीक किया। अब ये जोश दिला रहे कि कुछ और कहो। आगे मेरी बात सुनो। दरसे इबरत कादियानियों की किताब है, जरा गौर से, मैं एक बात जो करता हूं वो गौर से सुनो। दरसे इबरत कादियानियों की किताब है, अपने पास लिखो, सफा नंबर 24, लकीर नंबर 3, उस पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 दादियां थी, 2 नानियां थी, चारों की चारों कसबी बदमाश और जानिया औरतें थी। मुझे मुसलमानों बताओ, मेरे लिए तेरे लिए कौन सी राह है कि उस पे हम चले? अगर मैं ये अल्फाज, अगर तुम मेरे जज्बात को
तुम कहो कि ये इसके जज्बात है, मैं कहता हूं नहीं, मैं होश व हवास के साथ कह रहा हूं। मैं अपने पैगंबर की तौहीन को भी नहीं, मैं पूरे कायनात में जितने भी अंबिया मेरे पैगंबर से पहले आए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, मैं किसी एक नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और फिर आगे क्या लिखा है सफा नंबर लकीर नंबर 5 पे, दर्स इबरत किताब का नाम है, सफा नंबर 24 लकीर नंबर 5 पे लिखा है। वो इबारत मेरी जुबान पे तो नहीं आती, बहरहाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कादियानियत कितनी खबीस चीज है। उसने लिखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन रात शराब के नशे में दत होकर पराए लड़कियों के पीछे, जना के पीछे फिरा करते थे। पैगंबर की ये तौहीन बर्दाश्त हो सकती है? मुझे बताओ जरा, पैगंबर की ये तौहीन बर्दाश्त हो सकती है? फिर आगे किताब का नाम लेता हूं, खुतबे इल्हामिया, रूहानी खजाइन में किताब मौजूद है। उसमें इबारत लिखी है कि तुम्हारे पास जो कुरान है, ये कुरान फुहश, बकवासात और गालियों से बना हुआ कुरान है। मुझे बताओ मुसलमानों, ऐसे लोग भी तेरे वतन में रहते हैं, आईन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, पर लगाम मौजूद नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मौलवी को मानो। किसको मानो? मौलवी को मानो, जिंदगी बदल जाएगी। मौलवी का एहतराम करो। मैं तेरे पास वोट के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इसको अपने गरेबान में देखकर आज रात फेसबुक को छोड़ जाओ। मेरी ये बात अपने जहन में लिखो, मौलवी नहीं होगा तो ईमान नहीं होगा। मैं लंदन की एक सरजमीन से, वहां पर आइल ऑफ वाइट एक जजीरा है, उसमें गया लंदन से। जजीरे में एक लड़की ने शादी की थी। मैंने उसके बाप से पूछा कि तेरी बेटी को मैं हर वक्त देखता हूँ, इसके साथ एक कुत्ता होता है और मैंने कुछ नहीं देखा, और तुम कह रहे हो कि इसकी शादी हुई है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी का निकाह हुआ है कुत्ते के साथ। मैंने कहा तेरे शर्म, तेरी हया कहाँ गई, तेरी गैरत कहाँ गई? उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान में रहते हो, अल्लाह का शुक्र करो कि मौलवी मौजूद है। पाकिस्तान में रहते हो, अल्लाह का शुक्र करो मौलवी मौजूद है। और तेरे पास जो मौलवी तेरे साथ यहाँ मौजूद है, मक्का मदीना में ऐसा मौलवी नहीं मिलेगा। मेरा दावा है, मेरा दावा है। चेचनिया में जब मैं रशिया के दौरे पे था, मैं एल्ब्रस तक गया था, आखिरी कोई काफ तक, तो ये तमाम जितने भी स्टेट थे दरमियान में आते रहे। दागिस्तान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और बेलारूस तक गया था, पोलैंड के मीन्स कैपिटल, पोलैंड के बॉर्डर तक, और इस तरह चलते चलते तकरीबन दागिस्तान, इंगुशेतिया, विशेतिया, चेचनिया। वहां पर एक शेखुल हदीस ने हमारी दावत की। मेरी बात गौर से सुनो, शेखुल हदीस थे, बुखारी तिरमिजी पढ़ाया करते थे। हम दस्तरखान पे बैठे हुए थे, एक औरत आई, उसने पतलून पहनी हुई थी और बाकी सब कुछ आप समझते हैं। उसके बाद एक लड़की आई, निक्कर पहने हुई, और बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने पूछा, हजरत ये जो लड़की और ये जो औरत आई, ये आप किसी जिहाद से लाए हैं? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने क्या समझा? मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं ये क्या है। उन्होंने कहा ये एक मेरी बेटी थी, एक मेरी बीवी थी। मैंने कहा जी हया कहाँ गई? मैंने कहा फातिमा तो ज़हरा, मेरे पैगंबर की बेटी। आज भी तुमने जुमे में सुना होगा व सय्यदतुन निसाए फातिमा तो ज़हरा। तमाम मौलवी जुमे में सुनाते हैं ना व सय्यदतुन निसाए फातिमा तो ज़हरा। मैं अपने जुमे में ये सुनाता हूँ कि व सय्यदातुन निसाए फातिमा व रुक़य्या व उम्मु कुलसूम व ज़ैनब। मैं चारों के चारों का नाम लेता हूँ, चूंकि मेरे पैगंबर की चारों बेटियां थी। मेरे पैगंबर के बाद एक रह गई थी, वो फातिमा थी। मेरे पैगंबर की जिंदगी में 3 का इंतकाल हुआ था, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा फातिमा के वफात का वक्त आया, हजरत खैदर कर्रार अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के सामने हजरत फातिमा ने एक बात रखी। इरशाद फरमाया, अली मेरा जनाजा उठेगा, रात की तारीकी में उठेगा। अर्ज़ की हजरत अलीउल मुर्तजा ने इरशाद फरमाया, फातिमा क्यों रात की तारीकी में तेरा जनाजा उठेगा? अर्ज़ की अली
मेरे बाबा जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतरा था, अर्शी बरी से कुरान आया। रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। मेरे रसूल को मेरे रब ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर, मेरे महबूब, आज के बाद कानून भेज दिया क़यामत तक के लिए। अपनी बीबियों को कह दीजिए, अपनी बेटियों को कह दीजिए, उम्मत की तमाम माओ बहनों को कह दीजिए, आज के बाद जो भी घर से निकला करे बापर्दा होकर निकला करे। इसलिए अली, मैंने कुरान की वो आयत सुनी है, अगर मेरा जनाजा भी उठेगा तो मेरे कफन के ऊपर जो चादर लिपटी हुई होगी, जो चादर बिछाई हुई होगी, उस चादर पे भी किसी गैर की नजर ना पड़े। नहीं, बुलंद आवाज से। मैंने कहा, शेख साहब आपने कुरान की आयत आप नहीं सुनाते दरसगाह में? उन्होंने मुझे फरमाया, वो अल्फाज मुझे याद है, उन्होंने फरमाया कि शुक्र करो पाकिस्तान में रहते हो, शुक्र करो पाकिस्तान में रहते हो। मुझे इंडिया में एक मर्तबा सीबीआई वालों ने गिरफ्तार किया। मैं दारुल में देवबंद था, वापसी पे वाघा बॉर्डर पे उनकी वो सीबीआई और रा, वो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा, गिरफ्तार किया। मेरे साथी रो रहे थे कि आपको तो सीबीआई ने गिरफ्तार किया। मैंने कहा, अल्लाह तो मौजूद है, अल्लाह तो हर जगह है, उसकी मदद भी होती है। एक कमरे में मुझे बिठाया केबिन में, तो मुझे कह रहे कि इंडिया पसंद आया? मैंने कहा बहुत पसंद आया। कहा क्यों? मैंने कहा इंडिया में मेरी तारीख पूरी मौजूद है, मुझे इंडिया कैसे पसंद नहीं आ गए? तो मेरा मुल्क है, तुमने लिया है, मेरा मुल्क है, मेरी मिल्कियत है। फिर वो मुझे आखिर में कहता है कि अगर इंडिया पसंद हो, कभी कभी आना चाहो, मैं कार्ड देता हूँ, ये कार्ड ले लो और जब भी आपका दिल चाहे एम्बेसी में ये दिखाओ। मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा, ये तुम जो बात कर रहे हो, मेरे साथ कर रहे हो, मैं भी जो बात कर रहा हूँ, तुम भी जो कर रहे हो, पाकिस्तान में मेरी ऐसी एजेंसियां हैं कि तेरे बाप की बात भी उनको मालूम है, मैं और तुम जो कर रहे हो ये भी उनको मालूम है, तुझे भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। अल्लाह की कसम, इंडिया के वो ऑफिसर खड़े हो गए, उन्होंने सैल्यूट किया, कहा पाकिस्तानी इधर भी हमें देख रहे हैं। मैंने कहा इस केबिन में भी तुझे देख रहे हैं। उन्होंने इस तरह सैल्यूट किया, मुझे कहा इसका राज क्या है? मैंने कहा पाकिस्तान में ईमान भी मौजूद है, मौलवी भी मौजूद है, ईमान भी मौजूद है, मौलवी भी मौजूद है। अल्लाह की कसम, एक मर्तबा मैं चीन के दौरे पे था, तो एक जगह बाजार में, हम शेनजन एक बाजार है उसमें फिर रहे थे, एक आदमी इस तरह कड़च एक चीज खा रहा था। मैं समझा शायद समोसा खा रहा है, असर का टाइम था, हमें भी बड़ा शौक हुआ कि हम भी समोसा खाए। मैं करीब उसके गया, मैं कसमिया कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम, वो मेंढक को खा रहा था। मैं समझा समोसा है। मैं उस वक्त सोचने लगा, मैंने कहा अल्लाह तूने मुझे सहाबे किराम दिए थे, उन्होंने वरसा दिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने पीछे अबू बकर को बिठाया, अबू बकर ने अपनी फिरासत से उमर को बिठाया, उमर के बाद उस्मान आए, उस्मान के बाद अली आए, अली के बाद हसन हुसैन ने जब मुल्क शाम में हजरत मुआविया के हाथ पे बैत की 65,64,000 मुरब्बा मील पे मेरे पैगंबर का झंडा लहरा रहा था। मैंने कहा वो दिन आता रहा, इस मौलवी ने उसकी हिफाजत की, मुसल्ले पे खड़े होकर, मिंबर पे बैठकर, मेहराब में खड़े होकर इन्होंने उस दीन की मेहनत, उस दीन की हिफाजत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास दीन भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, मुस्तफा का फरमान और अबू बकर की सदाकत भी मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मौलवी मौलवी है। जब कभी किसी मसले की जरूरत पेश आए, मेरी वसीयत के तौर पर मैं कहता हूं, किसी की जिंदगी का किया भरोसा, लेकिन मौलवी जो भी कहे उस पर अमल करो, इनके साथ बैठ जाओ, इनसे सुनो, इनका कदर करो, इनकी इज्जत करो। पोएशो पुख्तनो कम कम ज़ेला सुनो चत करी बाजोड़ियानो तो मुलियानो कदरो के तासु बमुनु वालू जोली। मौलवियों की कदर करो। यकीनन आज आप देखो, एक मौलवी था तेरे जिले में, आज तेरे अंदर ईमान मौजूद है। मैं जब इस इज्तिमा को देख रहा हूं, रात को क्या टाइम है, अभी 1:15 बज चुका है, और कहां तक मुसलमान बैठे हुए हैं, और इन सबको पता है कि मेहनत काजी साहब की है। एक मौलवी था, एक मौलवी। इसलिए उलमा की कदर करो,
ये सहाबा के वारिस हैं। सहाबा मेरे पैगंबर के वारिस थे। मेरे पैगंबर ने सहाबा को मैदान छोड़ा, सहाबा ने इन मौलवियों के पास मैदान छोड़ा। आज उस मैदान में हम फल रहे हैं। अल्लाह इस मैदान को, इन उलमा की इज्जत व आबरू को दोबाला कर दे। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। और मेरी एक वसीयत के तौर पर कहता हूँ कि उलमा की कदर ईमानन कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ और लब्बैक कह दो। नहीं नहीं, बुलंद आवाज से यार। वो जो सहाबा को गाली देते हैं वो तो सुन ले। नहीं, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से बताओ आज के बाद कौन कौन कहता है हम अपने उलमा की कदर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पैगंबर सहाबा के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जिसका वजूद जरूरी है वो मेरा आलिम है। मैं आलिम की खिदमत और हिफाजत दोनों करूंगा इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। और हर काफिर हर बातिल को कहेंगे जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामी शहादत पी लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। हज़रत हैदरी साहब ने जिन जिन के लिए दुआएं मांगी थी अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा। जिन लोगों ने, मैं बाजार के सदर को भी देख रहा हूँ तो अभी तक बैठे हुए, बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, रब्बे करीम इन सबको इनका सिला तू ही अता फरमा। अपने शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह सबको सहाबा का सिपाही बना, सबको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नमूस का सिपाही बना। रब्बे करीम तमाम की मेहनतों को, जिन्होंने पैसा खर्च किया, जान खर्च की, अल्लाह जिन्होंने जो जो भी मेहनत की, अल्लाह जिन्होंने जिस अंदाज से खिदमत की, रब्बे करीम उन खिदमतों को तू रब्बे करीम अपने दरबार में कबूल फरमा। चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे इनकी लोकल इंतजामिया हो, चाहे पुलिस की इंतजामिया हो, चाहे ये लाउड स्पीकर वाला इंतजामिया हो, चाहे ये डंडाबरदार इंतजामिया हो, चाहे ये तुम्हारे स्टेज वाला इंतजामिया हो, रब्बे करीम तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा, तमाम के इन कारगुजारियों को कबूल फरमा। अल्लाह इस बस्ती और इस सरजमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के सिपाही, अल्लाह इनको इस्तिहकाम अता फरमा। सहाबे किराम के नामूस के सिपाहियों को इस्तिहकाम अता फरमा। आखिर वक्त में सबको ये कलमा अता फरमा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब बैठे, खाना खा के जाएं, खाना खा के जाएं। पिछली साइड पे खाना लगा हुआ है, साहब बैठे।